हेलो एंड वेलकम बैक टू एनसीआर कंपटीशन स्टडीज़। मैं हूं साक्षी शर्मा और आज का हमारा टॉपिक है ये, यानी कि अपनी कुंडली के साथ साथ अपना आरएच फैक्टर भी मैच कीजिए। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी ब्लड टाइप्स, रीजस फैक्टर के बारे में। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्लड टाइप्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं। ब्लड टाइप्स आपके इंपॉर्टेंट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, यानी कि जब इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं और आपको ब्लड की प्रॉब्लम होती है और आपको ब्लड चाहिए होता है किसी और से, तो अगर आपने करेक्ट ब्लड ग्रुप नहीं लिया और अगर गलत कॉम्बिनेशन आपकी बॉडी में हो गया तो दैट कैन रिजल्ट इनटू डेथ। ऑल्सो अगर आपने गलत रीजस फैक्टर भी ले लिया तो भी दैट कैन रिजल्ट इनटू पर्सन्स डेथ। ओके, नाउ अब ब्लड टाइप्स की हिस्ट्री क्या है। ब्लड टाइप्स के बारे में सबसे पहले कार्ल लैंडस्टाइनर ने उन्होंने सबसे पहले 1900 के अंदर डिस्कवर किया कि दो लोग अगर अलग अलग ब्लड ग्रुप्स के आपस में एक दूसरे को ब्लड देते हैं तो उससे एग्लूटिनेशन हो जाता है। उनका जो रिजल्ट था 1901 में सक्सेसफुल हुआ और उन्होंने 3 ब्लड ग्रुप्स को डिस्कवर किया, दो जो कि थे ए, बी एंड ओ। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। उनकी फाइंडिंग्स के ऊपर बेस्ड 1907 में उन्होंने पहला सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन परफॉर्म किया था माउंट सिनाई हॉस्पिटल में, न्यूयॉर्क। नाउ रीजस टी फैक्टर होता क्या है। रीजस टी फैक्टर और आरएचडी एंटीजन ये हमारे रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ये जनरली हम इसको इंडिकेट करते हैं या तो आरएचडी पॉजिटिव से या फिर आरएचडी नेगेटिव से, जो कि हम सफिक्स की तरह यूज़ करते हैं अपने एबीओ ब्लड टाइप के आगे। ठीक है ना, ये सभी इंडिविजुअल्स के पास हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये जो रीजस नाम दिया गया था, ये दिया गया था रीजस मैकाक मंकी के ऊपर। अब ये जो सारा मैकेनिज्म है ये वर्क करता है हमारे इम्यून सिस्टम के अराउंड। ये हम सबको पता है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इन्वेडिंग सेल्स यानी कि फॉरेन सेल्स आते हैं तो हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। हम सभी के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं जो कि प्रोटीन्स होते हैं जो रिकग्नाइज करते हैं फॉरेन यानी कि आउटसाइड मॉलिक्यूल्स को और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। अब हमारा जो इम्यून सिस्टम है अपने खुद के रेड ब्लड सेल्स को रिकग्नाइज करने के लिए एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स के सर्फेस के ऊपर, जैसे कि आप अब इस डायग्राम के अंदर देखिए। अभी जो रेड कलर का रेड ब्लड सेल है इसके ऊपर ग्रीन कलर के एंटीजेंस प्रेजेंट है और जो येलो है वो है एंटीबॉडी। अब देखिए, अब जो एंटीबॉडीज़ होंगी ए ब्लड ग्रुप की वो किसके साथ रिएक्ट करेंगी, एंटीजेंस के साथ, ए के एंटीजेंस के साथ, और जो बी की एंटीबॉडीज़ होंगी वो रिएक्ट करेंगी बी के एंटीजेंस के साथ। तो इससे क्या होगी, क्लम्पिंग होगी। क्लम्पिंग यानी कि एग्लूटिनेशन विच कैन कॉज डेथ। अब ब्लड टाइप ए के लिए क्या एंटीजेंस होंगे, एंटीजन ए होंगे। ब्लड टाइप बी के लिए क्या एंटीजेंस होंगे, एंटीजन बी। ब्लड टाइप ए बी के अंदर क्या एंटीजेंस होंगे, एंटीजेंस ए और एंटीजेंस बी। और ब्लड टाइप ओ के लिए कोई भी एंटीजेंस नहीं होंगे, वो रेसिपिएंट होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। अब अगर आपका ब्लड टाइप ए है तो आपके ब्लड सेल के ऊपर ए एंटीजन होगा, लेकिन जो एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी बनाएगी वो एंटी बी बनाएगी। और अगर आपका ब्लड टाइप बी है तो आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स के ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट होगा और एंटीबॉडीज़ क्या बनेंगी, एंटी ए के अगेंस्ट बनेंगी। अगर आपका ब्लड टाइप ए बी है तो आपके रेड ब्लड सेल के ऊपर ए बी एंटीजन होगा लेकिन कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगी। अगर आपका ब्लड टाइप ओ है तो कोई एंटीजन नहीं होगा, लेकिन जो एंटीबॉडीज़ वो बनेंगी वो किसके अगेंस्ट बनेंगी, एंटी ए एंड एंटी बी बनेंगी। तो अगर आपका ब्लड टाइप ए है, क्या आप ब्लड टाइप बी रिसीव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी। अगर आपका ब्लड टाइप ए बी है तो किन किन ब्लड ग्रुप से आप ब्लड टाइप रिसीव कर सकते हैं, ए से कर सकते हैं, बिल्कुल। बी से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ए बी से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर ओ से कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है और जो ओ है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि एंटीबॉडीज़ जो होती हैं डोनर की उनको कोई इफेक्ट क्यों नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि एंटीबॉडीज़ ऑफ द डोनर ये जो होती हैं ये डाइल्यूट हो जाती हैं जो रेसिपिएंट होता है उसके ब्लड प्लाज्मा से, यानी कि जो वाटरी पार्ट होता है ब्लड का उससे, तो जिससे कि रेयरली एग्लूटिनेशन होता है विच कैन कॉज एनी हार्म। अब जो रीजस फैक्टर होता है ये भी एक तरीके का प्रोटीन होता है जो कि प्रेजेंट होता है और ज़रूरी नहीं प्रेजेंट हो या ना हो आपके रेड ब्लड सेल के ऊपर। ये मैंने बताया आपको कि रीजस में क्या के नाम पे बनाया हुआ है। आरएच पॉजिटिव का मतलब होता है एंटीजन प्रेजेंट है, आरएच नेगेटिव का मतलब है एंटीजन एब्सेंट है। आरएच नेगेटिव डज नॉट हैव आरएच एंटीबॉडी नेचुरली। नेगेटिव के अंदर जो आरएच एंटीबॉडी होती है वो नेचुरली नहीं होती है। ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव एंड ओ पॉजिटिव आर ऑल आरएच पॉजिटिव एंड A negative, B negative, AB negative and O negative are all RH negative। तो ये था रीजस फैक्टर के बारे में। अब अगर RH पॉजिटिव पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाए RH नेगेटिव पर्सन के ब्लड में
तो RH नेगेटिव का जो पर्सन है वो एंटीबॉडीज डेवलप कर लेगा किसके अगेंस्ट, RH फैक्टर पॉजिटिव के लिए, विच विल रिजल्ट इनटू ब्लड एग्लूटिनेशन हो जाएगा और इवेंचुअली क्या होगी, पर्सन की डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर RH नेगेटिव पर्सन ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देता है RH पॉजिटिव पर्सन के लिए, पर्सन के अंदर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इट वुड रिमेन नॉर्मल। अब अगर आपका ब्लड टाइप A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव या O पॉजिटिव है तो एंटीजन जो कि आपके रेड ब्लड सेल के ऊपर प्रेजेंट होगा वो होगा RH-D पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं होगा। अगर A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव, O नेगेटिव है तो एंटीजन कोई नहीं होगा, लेकिन एंटी RH-D एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में प्रेजेंट होंगी। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको जाता है, प्रेग्नेंट मदर्स को। अब वो देखिए कैसे। अब देखिए अगर पेरेंट्स में मदर जो है वो RH नेगेटिव है और जो फादर है वो RH पॉजिटिव है, तो बाय चांस, दिस इज़ अ फैक्टर ऑफ चांस ओनली, कि जो बेबी है, बेबी का जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव हो जाता है, RH पॉजिटिव हो जाता है। तो क्या होगा, जब बेबी का बर्थ होगा तो प्लेसेंटा के थ्रू मदर के जो ब्लड सेल्स हैं वो बेबी के ब्लड सेल्स में ट्रांसफ्यूज़ होंगे। ट्रांसफ्यूज़ होने की वजह से चाइल्ड बर्थ के टाइम पे बेबी की डेथ हो सकती है। रीज़न इज़ दिस कि जो मदर है वो डेवलप कर लेती है एंटीबॉडीज़ RH पॉजिटिव फैक्टर के अगेंस्ट। अब प्रॉब्लम ये होगा कि अगर उसने RH पॉजिटिव के अगेंस्ट अगर एंटीबॉडीज़ कर दी हैं प्रोड्यूस अपनी बॉडी में, तो उसका जो ब्लड है वो बेबी के ब्लड को अटैक करेगा, बेबी के ब्लड सेल्स को अटैक करेगा और उसको रप्चर कर देगा। उससे क्या रिजल्ट होगा, बेबी का जो ब्लड काउंट होगा वो बहुत कम हो जाएगा और उससे एक RH डिसीज़ हो जाएगी न्यूबॉर्न को, जिसको हम हीमोलिटिक डिसीज़ भी बोलते हैं। तो उससे क्या होगा, बेबी का ब्लड काउंट कम हो जाएगा और बेबी की इवेंचुअली बर्थ के टाइम पे डेथ हो सकती है। तो इसका सोल्यूशन ये होता है कि मदर को दिए जाते हैं RH इम्यून ग्लोबुलिन, जो कि प्रिवेंट करते हैं उसको RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज़ बनाने से, ठीक है। अब ब्लड टाइप्स कैसे हैं, किसका कौन सा है, वो डिटरमाइन कैसे किया जाता है। उसके लिए सबसे पहले सैंपल लिया जाएगा ब्लड का, एंटीबॉडी सीरम डाले जाएंगे और देखा जाएगा कि किसके साथ एग्लूटिनेशन हो रहा है या किसका नहीं हो रहा है। अगर दो अलग ब्लड ग्रुप्स होंगे या RH नेगेटिव पॉजिटिव का प्रॉब्लम होगा तो एग्लूटिनेशन होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ब्लड रिमेन सेम, तो यानी कि सेम ब्लड ग्रुप है। दीज आर सम ऑफ द रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो कि आ सकते हैं। तो आप प्लीज़ इन सभी क्वेश्चंस को ज़रूर ट्राई कीजिए और नोट्स जिसके अंदर आपके प्रोवाइड किए गए हैं यू कैन टेक देम। सो आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।